नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने दिल्ली की 33 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा दिया है। ये सभी कॉलोनियां घनी आबादी वाले इलाके संगम विहार की हैं, जिन पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को जो बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। संगम विहार की 44 अवैध कॉलोनियों में से 33 कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी हैं। जी हां, दिल्ली का रिज यानी जंगल जो इस शहर की सांस है, उस पर इमारतें बनाने और अतिक्रमण करने का ये खेल सालों से चल रहा है। अब सवाल यह है कि जंगल की जमीन पर ये कॉलोनियां बनी कैसे, इन्हें रोकने वाला कौन था और अब इन कॉलोनियों का क्या होगा। आइए इस पूरी खबर को समझते हैं। दोस्तों, संगम विहार दिल्ली का सबसे बड़ा अवैध कॉलोनी क्षेत्र साउथ दिल्ली में बसा है। ये इलाका अपनी तंग गलियों, कूड़े और बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए बदनाम रहा है। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है जिसने यहां रहने वाले लोगों में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया है कि संगम विहार की 44 अवैध कॉलोनियों में से 33 कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी हैं। इनमें से 22 पूरी तरह रिज के जंगल क्षेत्र में है और 11 आंशिक रूप से यहां बसी हैं। यानी दिल्ली का हरा भरा जंगल जो इस शहर की हवा को साफ रखता है, उस पर कब्जा हो चुका है। यह खुलासा तब हुआ जब जल बोर्ड ने इन कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने की कोशिश शुरू की। सीवर लाइन बिछाने के लिए जब जमीन की जांच हुई तो पता चला कि ये कॉलोनियां रिजर्व वन क्षेत्र पर खड़ी हैं। दिल्ली में 4 प्रमुख रिज क्षेत्र हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया हैं: नॉर्थ सेंट्रल, साउथ और साउथ सेंट्रल। ये फॉरेस्ट कुल 7,784 हेक्टेयर में फैले हैं। सबसे बड़ा साउथ रिज जहां संगम विहार बसा है 6,200 हेक्टेयर में फैला है। यह रिज दिल्ली की पर्यावरणीय सेहत यानी साफ मिट्टी, हवा, पानी के लिए रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इन अवैध कॉलोनियों ने इस रीढ़ को कमजोर कर दिया है। कैसे पहुंचा मामला एनजीटी तक? पिछले साल मार्च 2024 में एक न्यूज रिपोर्ट ने संगम विहार की बदहाल गलियों और कूड़े की समस्या को उजागर किया था। एनजीटी ने इसे गंभीरता से लिया और जल बोर्ड से जवाब मांगा। 8 अगस्त 2025 को एनजीटी ने पूछा, संगम विहार में सीवर लाइन का काम कहां तक पहुंचा और कौन सी कॉलोनियां जंगल की जमीन पर हैं। जल बोर्ड ने पहले दावा किया था कि जंगल क्षेत्र में कोई सीवर लाइन नहीं बिछाई गई, लेकिन अब उनकी ताजा रिपोर्ट ने बम फोड़ा। 33 कॉलोनियां जंगल की जमीन पर हैं। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी और तब तक ये मामला और गर्म होने वाला है। क्या है समस्या? चलिए इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण। दिल्ली में कुल 1799 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 44 संगम विहार में हैं। इनमें से 33 जंगल की जमीन पर बनी हैं। यह अतिक्रमण दक्षिणी और दक्षिणी मध्य रिज को नष्ट कर रहा है, जो दिल्ली की हवा और पर्यावरण के लिए जरूरी है। सीवर लाइन की चुनौती। जल बोर्ड ने 11 कॉलोनियों में जो आंशिक रूप से जंगल की जमीन पर हैं, सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू किया है। लेकिन यह काम सिर्फ गैर जंगल क्षेत्रों में हो रहा है। जंगल की जमीन पर कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले रिज मैनेजमेंट बोर्ड, दिल्ली के वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी से इजाजत लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के कोई काम नहीं हो सकता। पर्यावरण पर खतरा। रिज क्षेत्र दिल्ली की हवा को साफ रखते हैं और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखते हैं। अतिक्रमण से इन सभी चीजों को नुकसान पहुंच रहा है। संगम विहार में कचरे का बेकार मैनेजमेंट पहले से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर कॉलोनियां बनी कैसे? क्या प्रशासन सो रहा था? संगम विहार की ये कॉलोनियां सालों से बन रही हैं। दिल्ली की आबादी बढ़ने के साथ साथ खासकर लोअर और मिडिल आय वर्ग के लोग यहां आकर बसे और बिना मंजूरी, बिना प्लानिंग और बिना पर्यावरण की परवाह किए ये कॉलोनियां फैलती गईं। जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन और सरकारों की चुप्पी ने अपने अपने फायदे के लिए इस अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। एनजीटी ने पहले भी कहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन कर बनी सारी कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता। फिर भी ये कॉलोनियां आज भी खड़ी हैं। संगम विहार की इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये कॉलोनियां उनकी मजबूरी का नतीजा हैं। दिल्ली में सस्ते मकानों की कमी ने उन्हें यहाँ बसने के लिए मजबूर किया।
वे कहते हैं कि हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, पानी, सीवर, बिजली। अगर सरकार हमें वैध कॉलोनियां देती तो हम जंगल की जमीन पर क्यों बसते। लेकिन पर्यावरणविदों का तर्क है कि रिज का अतिक्रमण दिल्ली की सेहत के लिए खतरनाक है। अगर रिज खत्म हो गया तो पहले से ही खराब दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी। एनजीटी की सख्ती और जल बोर्ड की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। लेकिन रास्ता क्या है, क्या करना होगा? संगम विहार के निवासियों के लिए सस्ते और वैध आवास की व्यवस्था जरूरी है ताकि ये जंगल की जमीन छोड़ सकें। पर्यावरण संरक्षण, रिज क्षेत्रों में रिफॉरेस्टेशन और सख्त निगरानी की जरूरत है। जागरूकता, स्थानीय लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे अतिक्रमण से बचें। दर्शकों, ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये सियासत की भी कहानी है। अवैध कॉलोनियां सालों से वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। नेताओं ने इन कॉलोनियों को वैध करने के वादे किए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। क्या ये सब वोट की खातिर हुआ? और अब जब एनजीटी सख्ती कर रहा है तो क्या इन कॉलोनियों को हटाया जाएगा या फिर कोई नया सियासी ड्रामा होगा? दिल्ली का रिज खतरे में है। एक तरफ लाखों लोगों की बस्तियां, दूसरी तरफ पर्यावरण की सेहत। क्या संगम विहार की ये कॉलोनियां हटनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर और हाइप जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।